श्री परमहंस योगानंद जी जब छोटे थे तब वे अपने चचेरे भाई जतिन और एक मित्र अमर के साथ हिमालय में अपने गुरु की खोज करने के लिए घर से भाग गए। तीनों ने ही अपना सफ़र बहुत जोश के साथ शुरू किया था, परंतु उनके चचेरे भाई जतिन बीच राह में घबरा गए। उनके मन में ये सवाल उठने लगे कि हिमालय में वो किस तरह से गुज़र बसर करेंगे, जंगली जानवरों का सामना कैसे करेंगे, किस तरह से वो अपने भोजन सामग्री का प्रबंध करेंगे। परंतु श्री योगानंद जी और उनका दोस्त अमर बड़ी ही दृढ़ता के साथ हिमालय की ओर बढ़ते गए। श्री परमहंस योगानंद जी के एक बड़े भाई अनंत ये नहीं चाहते थे कि योगानंद जी घर परिवार को छोड़कर हिमालय की ओर चले जाएं, तो इसीलिए अनंत ने पुलिस वालों की सहायता ली ताकि वो परमहंस योगानंद जी को ढूंढ सके। पुलिस वालों ने परमहंस योगानंद जी और उनके मित्र को ढूंढ भी लिया और उन्हें ये आदेश दिया गया था कि जब तक अनंत ना आ जाए तब तक परमहंस योगानंद जी और अमर को कहीं भी ना जाने दिया जाए। जब पुलिस वालों को यह पता चला कि श्री परमहंस योगानंद जी संतों के बड़े दीवाने हैं, तो उनमें से एक पुलिस वाले ने एक महान संत की घटना सुनाई। पुलिस वाले ने कहा कि एक विशिष्ट हत्यारे की खोज में उन्हें और उनके एक सहकर्मी को गंगा के किनारे गश्त लगाने के लिए भेजा गया था। उन्हें यह आदेश था कि हत्यारे को जीवित या मृत पकड़ना है, और उस हत्यारे के बारे में सिर्फ इतनी ही खबर थी कि वह साधु का वेश धारण करे घूम रहा है। रात के समय गश्त लगाते वक्त उन्हें वहाँ एक आकृति दिखाई दी जो उस अपराधी के वर्णन से बहुत मिलती जुलती थी। पुलिस वाले ने दूर से ही कहा, रुक जाओ, यह मेरा आदेश है। परंतु वह नहीं रुका। इस पर पुलिस वाले ने फिर से कहा, रुक जाओ वरना मैं वार कर दूंगा। परंतु वह फिर भी नहीं रुका। इस पर पुलिस वाले ने पूरी शक्ति से उस पर पीछे की ओर से फरसे से वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ लगभग शरीर से कटकर पूर्णतः अलग हो गया, परंतु वह कोई आवाज़ निकाले बिना, उस भयंकर घाव के पर दृष्टि डाले बिना तेज़ गति से ही चलता रहा। तब पुलिस वाला लपक कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे संत ने कहा कि जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह सुनकर पुलिस वाले को गहरा आघात लगा, पश्चाताप हुआ और वह उन संत के चरणों में लौट गया और क्षमा याचना करने लगा। जब उसने देखा कि उन संत के हाथ से बहुत तेज़ खून का प्रवाह हो रहा है, तो उस खून की धार को रोकने के लिए उसने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। उन संत ने कहा, बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी और पश्चाताप मत करो, जगत माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ गई और रक्त प्रवाह भी बंद हो गया। यह देखकर पुलिस वाला अचंभित हो गया। इस पर उन संत ने कहा, 3 दिन बाद मुझे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो, तो मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हारा पश्चाताप भी नहीं रहेगा। 3 दिन बाद वह पुलिस वाला अपने सहकर्मी के साथ उस पेड़ के नीचे गया। वहाँ वह संत बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बाँह का निरीक्षण भी करने दिया। उस बाँह पर ना तो कोई घाव था और ना ही चोट का कोई निशान। सिर्फ 3 दिन में एक कटा हुआ हाथ पूर्णतः वापस से स्वस्थ रूप से जुड़ गया। पुलिस वाले ने उन संत को दंडवत प्रणाम किया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही सत्य घटनाओं के साथ हम आपके पास फिर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।